नमस्कार। विविध विधाओं का यह कार्यक्रम मेहता टॉक्स हजारीबाग पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। बिल्कुल ताज़ी खबर, कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान जाकर इमरान को गले लगाया और बोला मेरे बड़े भाई हैं। क्या बात है। ये वही नवजोत सिंह सिद्धू है जो कुछ दिन पहले पाकिस्तान के सेनापति बाजवा के गले जाकर मिला था, जिस बाजवा पर भारतीय सैनिकों पर आक्रमण करने का आरोप है। उसने भारतीय जवानों का संहार कराया। उस बाजवा का एक भारतीय नेता, कांग्रेस का नेता, सोनिया गांधी का नेता और राहुल गांधी का नेता जाकर उस देश के प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ा भाई कहता है और वहाँ के सेनापति को, आर्मी चीफ को गले से लगाता है। यह कैसा देश है। दूसरी बात जो आजकल चल रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों के जो 3 कानून थे, जिसके लिए मुट्ठी भर किसान टिकैत के नेतृत्व में आंदोलन कर रहे थे। कभी कभी चिल्लर के खुजलाने से गंजी फेंकनी पड़ती है, लंगूटी हटानी पड़ती है, ऐसा हो जाता है। प्रधानमंत्री ने उन 3 कानून को वापस ले लिया है, यह कहते हुए कि मैंने कोशिश की थी देश हित में, राष्ट्र हित में और किसान के हित में, उनके सामाजिक सुधार के लिए, उनके आर्थिक सुधार के लिए इस कानून को मैं लागू करूं। अब इस पर भी आलोचना है कि प्रधानमंत्री जी मुट्ठी भर किसानों को समझा सकने में जब विफल हो गए तो उस देश को कैसे चलाएंगे, देश को कैसे समझाएंगे, दुनिया को कैसे समझाएंगे। चित भी तेरी पट भी मेरी। अरे भाई, मोदी जी जब से प्रधानमंत्री हुए हैं तब से आज तक मुट्ठी भर किसानों को तो छोड़िए, जो स्वतंत्रता संग्राम से चला आ रहा एक राजनीतिक पार्टी कांग्रेस है, उसको समझा सके क्या, उसको संतुष्ट कर सके क्या। तो जब उसको संतुष्ट नहीं कर सके और देश विश्व में अग्रगणी, इतना अच्छा प्रधानमंत्री जिनकी गणना सर्वश्रेष्ठ हो रही है, हर स्थान पर जिनकी प्रशंसा हो रही है, उनको तुम चमचे मीडिया, पत्रकार क्या कह पाओगे, क्या करोगे। खैर, अब आइए जरा सलमान खुर्शीद की पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या पर। सनराइज ओवर अयोध्या भी अजब नाम है, नाम कुछ काम कुछ। सनराइज क्या, पूछ कहें तो ये सनसेट है, परंतु नाम इसलिए ऐसा रखा है ताकि लोग इसको पढ़े। अयोध्या भी दिया गया है ताकि आकर्षण बना रहे, माल भी बेचनी है। ऐसे ऐसे लेखक, एक सलमान रुश्दी हुआ करते थे, ये सलमान खुर्शीद हैं। सलमान रुश्दी ने जब लिखा सैटेनिक वर्सेस 1988 में, तो वे भागे भागे फिर रहे हैं, पता नहीं अभी कहाँ किस देश में शरण लिया हुआ है, सर कलम कर देने की फतवा। और एक सलमान खुर्शीद है, जितना इन्होंने लिखा है उतना सलमान रुश्दी क्या लिखेगा। इसी प्रकार से एक उपन्यासकारा थी जिन्होंने लज्जा लिखी थी, वो भी कहीं छुपी हुई है। परंतु देखिए, खुले सांड की तरह सलमान खुर्शीद को थोड़ी भी गलानी नहीं है कि कैसी कैसी बातें उन पुस्तकों में लिखी है। उस पुस्तक के माध्यम से इन्होंने हिंदुत्व की तुलना ISIS और बोको हरम से किया है। शर्म नहीं आती है। और फिर भी वह आदमी नींद भर सोता है।
और भरपेट भोजन करता है। कतिपय कोई गलानी नहीं है, कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं, फिर भी बोलते हो हमारी संस्कृति गंगा जमनी की है, और गंगा के विषय में बोलते हो बोको हरम ISIS। पता नहीं ISIS और बोको हरम से तुम्हारा क्या संबंध है। हो सकता है आपके लिए अच्छा हो, तब आपने हिंदुत्व के विषय में ऐसा बोला हो सकता है आप उसके समर्थक हों, तो इस नाते आप हिंदू के समर्थन कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। यह पुस्तक वास्तव में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में, क्योंकि कांग्रेस हैं तो कांग्रेस पार्टी सरकार में आ जाएगी तो बहुत बड़े मिनिस्टर हो जाएंगे, तो आनन फानन में लिखी गई इस पुस्तक को समझा जाए कि ये देश के मुस्लिम वोटों को ध्रुवीकरण करने के लिए सलमान खुर्शीद ने लिखा है। हजारीबाग के प्रख्यात शिक्षाविद प्रोफेसर KP शर्मा जी इस पुस्तक को बड़ी बारीकी से अध्ययन किया है। अध्ययनों उपरांत, बल्कि जैसे जैसे अध्ययन करते गए हैं इस पुस्तक का, वैसे वैसे अध्याय के क्रम से अपनी बातों को बड़ी सरल ढंग से समीक्षा की है और यह बताने की कोशिश की है कि सलमान खुर्शीद ने इस पुस्तक को साजिदन लिख करके कितना खिलवाड़ किया है हिंदुओं के साथ। वे बताते हैं कि सलमान खुर्शीद की यह पुस्तक वास्तव में एक चुनावी हथकंडा है जो उन्होंने कांग्रेस के लिए मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण के पक्ष में लिखा है। पुस्तक के उपसंहार, वो पोस्ट स्क्रिप्ट जिसको कहते हैं, उन्हीं मुद्दों को उठाया है पोस्ट स्क्रिप्ट में जिन मुद्दों को कांग्रेस समर्थन देता है, जैसे NRC, CAA, NPR, 3 तलाक, शाहीन बाग, धारा 370, जजमेंट ऑफ अयोध्या केस, आर्टिकल 14 एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आदि इश्यूज को सामने रखकर लेखक ने किताब लिखी है और पुस्तक का नाम दे दिया है सनराइज ऑफ अयोध्या। कोई तुक नहीं है, ताकि लोग उत्सुकता में आकर इसे पढ़े। वास्तव में पुस्तक का नाम सनराइज जस्टिफाई नहीं करता है। सनराइज को इन्होंने जस्टिफाई नहीं करके सिर्फ गालियों के गोले दागे हैं। सलमान खुर्शीद, यह जनता के साथ धोखा है। यह पुस्तक सलमान खुर्शीद का बौद्धिक दुष्कर्म का एक सर्टिफिकेट है, और फिर भी ऐसे लेखक हमारे यहाँ आराम से सेमिनारों में जा रहे हैं, सम्मानित हो रहे हैं। चलिए, अब हमारे पास सिर्फ एक ही उपाय है, हम दिल से हिंदू और हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए राजनीति को हम समझें और राजनीति में अपनी भूमिका सुनिश्चित करें। सलमान खुर्शीद, रशीद अलवी, ओवैसी गौसुद्दीन, ऐसे लोगों को, जो हालांकि कम खतरा है हिंदुत्व से, जितने खतरे अखिलेश सिंह यादव से है, जितने खतरे सोनिया गांधी, राहुल गांधी से है, जितने खतरे दिग्विजय सिंह से है, ऐसे ऐसे लोग जो केवल कुर्सी पर आने के लिए और किसी भी तरह से राष्ट्रहित की राष्ट्रवादी सरकार है उसको धकिया करके दिल्ली के गद्दी पर बैठने का उनका जो कसरत है, उनका जो व्यायाम है, उनका जो सर्कस है, यह सफल हो, बस इसी उपक्रम में वे लगे हुए हैं। उनको न समाज से मतलब है, न इस देश की गति प्रगति से कोई मतलब है। आशा है आप मेरी बात बहुत थोड़े में बहुत अधिक समझ गए होंगे। नमस्कार।